चार बड़े हार्डकोर नक्सलियों ने बिना हथियार के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के समक्ष किया आत्मसमर्पण। नारायणपुर। जैसे जैसे अबुझमाड़ में विकास का पहिया घूम रहा है, वैसे वैसे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नक्सलियों की सुरक्षित पनागाह माने जाने वाले अबुझमाड़ में अब पुलिस की लगातार बढ़ती दखल से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है। क्षेत्र में पक्की सड़कों का विस्तार के साथ साथ ग्रामीणों का विकास भी हो रहा है। नियत नीला नारी योजना से प्रभावित होकर ग्रामीण मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। नक्सली लगातार अपने घटते संगठन और समाप्त हो रहे जनधारा से घबराए हुए हैं। पुलिस के माड़ बचाव अभियान से नक्सलियों में खौफ का माहौल व्याप्त हो चुका है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते पुलिस प्रभाव से घबराए और छत्तीसगढ़ शासन की नियत नीलानार योजना से प्रभावित होकर दिनांक 15 जनवरी को पुलिस अधीक्षक के समक्ष 4 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 4 नक्सलियों के आत्मसमर्पण से नारायणपुर माओवाद संगठन सहित ईस्ट बस्तर डिविजनल को भी बड़ा झटका लगा है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से अरब उर्फ कमलेश शामिल है, जो माओवाद संगठन में 76 जवानों की शहादत वाली ताड़मेटला घटना का भागी रहा है। सरेंडर सभी नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में ताड़मेटला घटना में शामिल अरब उर्फ कमलेश उर्फ गांधी, बुकिनतोर आईडी ब्लास्ट में शामिल जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे में शामिल आमदई एरिया कमेटी सचिव डीवीसीएम हेमलाल, इरपानार एम्बुस जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे में शामिल अर्जुन उर्फ रंजीत और कंपनी नंबर 6 प्लाटून नंबर 2 की सदस्या कोसी उर्फ काजल महिला नक्सली शामिल है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार द्वारा सरेंडर नीति पर नई पहल देखने को मिली है। पुलिस अधीक्षक ने कहा, आत्मसमर्पण की नीयत रखने वाले माओवादियों के लिए हम हर कैंपों के सामने झोपड़ी नुमा घोटुल बना रहे हैं, जहां नक्सली आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। नक्सली बस्तर के प्राकृतिक वातावरण के प्राकृतिक पेड़ पौधे की टहनी लेकर कैंप या थाना परिसर के सामने आकर खड़े हो जाएं। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और सरेंडर नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली अरब ने मीडिया से बातें की और नक्सल संगठन छोड़ने के कारणों के बारे में बताया। साथ ही नक्सलियों को संगठन छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का आह्वान भी किया है। सरेंडर हार्डकोर नक्सली अरब ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि किस तरह से पुलिस और सरकार के कामों से नक्सलियों में भय व्याप्त हो चुका है। अरब ने कहा, नक्सल संगठन अबुझमाड़ के जंगलों में पुलिस के लगातार बढ़ते दखल से घबराया हुआ है। किसी मुठभेड़ में मारे जाने के डर से आज उसने सरेंडर कर दिया है। अरब ने बताया, संगठन में आपसी मतभेद बहुत बड़े स्तर पर है, पर कोई भी डर की वजह से सामने नहीं बोल रहा है। बड़े नक्सली नाकामियों का ठिकरा स्थानीय छोटे नक्सलियों पर फोड़कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरब ने संगठन में काम करने वाले कई बड़े नक्सली लीडरों के नाम लिए और साथ ही अपने साथियों से मुख्य धारा में लौटने का आह्वान किया है। नारायणपुर में अबुझमाड़ में नए साल की एक अच्छी शुरुआत हुई है। नक्सलियों ने खुद के लिए भी और अबुझमाड़ के लिए नए साल की एक अच्छी शुरुआत की है। 4 बहुत ही सीनियर कैडर ने नारायणपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। चारों के बारे में मैं एक एक करके बता दूं। सबसे पहले कमलेश उर्फ अरब, ये माल डिवीज़न के नीलनार एरिया कमेटी का इंचार्ज था और खुद SLR वेपन रखता था। इसका इतिहास देखें तो पहले ये बासागुड़ा कैंप अटैक में शामिल था और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताड़मेटला घटना जिसमें 76 CRPF के जवान शहीद हुए थे हमारे, उस घटना में भी शामिल था। पिछले 2017 से 7 साल से ये माड़ में था और नीलनार एरिया कमेटी को चला रहा था, ओरछा क्षेत्र को परेशान करके रखा था। दूसरा है आमदई एरिया कमेटी का हेमलाल स्वयं AK-47 रखता था, सचिव था आमदई एरिया कमेटी का। ये भी अरब के जैसा 8 लाख का इनामी है। और बुकिनतोर घटना, गोबेल मुंगाड़ी की मुठभेड़, इसके अलावा आमदई और बहकेर की मुठभेड़, इन सब में शामिल रहा है और अभी इसने सरेंडर किया है। इसके अलावा जो आखिरी 2 हैं अर्जुन और काजल, दोनों कंपनी नंबर 6 के कैडर रहे हैं। दोनों 8 लाख के इनामी हैं। एक के पास LMG होता था और दूसरे के पास इंसास वेपन होता था। ये लोग भी पूर्वी बस्तर के PLGA के कंपनी नंबर 6 के कैडर्स हैं और ये दोनों गोबेल और मुंगारी घटना में शामिल थे। इसके अलावा बुकिनतोर और पास्ट के इरपानार एम्बुश वगैरह में भी शामिल रहे हैं।
तो ये चारों उन 2 फॉर्मेशन से आते हैं जिसने नारायणपुर को और ओरछा को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। और आगे इन लोगों के आत्मसमर्पण करने से 2-3 चीज़ें होगी। एक तो उस क्षेत्र के उस एरिया में शांति आएगी। दूसरी बात है क्योंकि ये बहुत सीनियर कैडर्स हैं, 2 DVCM हैं, बाकी दोनों कंपनी 6 के मेंबर्स हैं। बाकी नक्सली जो स्वयं भी सरेंडर करना चाहते हैं और किसी तरह से संशय में हैं, उनको भी एक रास्ता मिलेगा, होप मिलेगी और वो भी आके सरेंडर करेंगे। इनके सरेंडर करने के इन्होंने 3-4 कारण बताए। इन्होंने बताया कि सरकार बहुत विकास कार्य कर रही है और इनके पास बहुत ज़्यादा शिकायतें बची नहीं हैं। दूसरी चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 1 साल में ऑपरेशन जितने सफल ऑपरेशन हुए उससे इनके बीच में डर बढ़ गया है और मौत का डर है या फिर ऑपरेशन में फंसने का डर है। पुलिस हर सब जगह पहुंच जा रही है, वो भी इन्होंने एक बताया है। तीसरी चीज़ है विचारधारा से भी ये थोड़े से क्षुब्ध हैं। विचारधारा में भी बहुत ज़्यादा भरोसा बचा नहीं है क्योंकि आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कल्याण संगठन ने किया भी नहीं है। और इसके साथ साथ उनको अब सरकार पे ज़्यादा भरोसा है कि सरकार ज़्यादा अच्छे से विकास कर पाएगी। इन लोगों ने बताया बारसूर रोड बन गया है, ओरछा रोड अच्छे छोटे नगर ओरछा रोड में विकास के कार्य हो रहे हैं, कुतुल से ओरछा की एक नई सड़क बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो इन्होंने बताया और जो बहुत हाईलाइट करने की चीज़ है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। पिछले 1 साल में माओवादियों को जितना धक्का लगा है, जितनी उनकी मुठभेड़ में हार हुई है, 250 के आसपास नक्सली पिछले 1 साल 13-14 महीने में मारे गए हैं। इस सब का ठीकरा सीनियर नक्सल जो कि ना तो छत्तीसगढ़ के हैं और ना ही अबुझमाड़ के हैं, बाहर के हैं, उन लोगों ने बीच के काडर और निचले काडरों पर रख दिया है। उनको जिम्मेदार बताया है, बहुत सारे लोगों को दोषारोपण किया है, उनको सजाएं भी, संगठन के अंदर कुछ सजाएं और निंदाएं भी दी है, तो उससे भी ये क्षुब्ध थे। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा रीज़न रहा है इनके सरेंडर करने का। इनके वापस आने से फ़ायदे बहुत होंगे। आधा अबुझमाड़ जो पूर्वी भाग है, जिसमें नेलनार आता है, आमदई आता है, पूरा पूर्वी बस्तर आता है, वहाँ पर शांति आएगी। और इस मौके पे मैं ये अपील भी करना चाहूँगा दूसरे कैडर से, नक्सली कैडर जो बीच के रैंक के हैं या निचले रैंक के जो कैडर हैं, जो कि जैसा कि इन लोगों ने बताया और हमें भी पूरा भरोसा है कि बहुत सारे ऐसे कैडर हैं जो सरेंडर करना चाहते हैं, मन में आशा लेके रखे हैं, लेकिन डर है नक्सलियों का कि कहीं किसी को पता न चल जाए और वो पकड़े ना जाएं या फिर मारे ना जाएं नक्सलियों के द्वारा, अपने ही कैडर के द्वारा। और इस संशय को दूर करने के लिए मैं उनको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसा हेमलाल, अर्जुन, काजल और अरब ने जो रास्ता चुना है, आप लोग भी चुनिए, मुख्य धारा में आइए। अगर आपको कोई भी शक या शंका है, संशय है, तो आप किसी सेफ माध्यम से हमें संपर्क करिए, हम आपको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और एक अच्छा जीवन यापन आप कर पाएंगे। आपको सारे सरेंडर पॉलिसी के सारे फ़ायदे मिलेंगे। 2 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सरेंडर के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो भी सरेंडर करना चाहता है और वो ये ना सोचे कि पुलिस के पास या प्रशासन के पास सरेंडर कर रहे हैं या घुटने टेक रहे हैं। वो अबुझमाड़ के लिए, अबुझमाड़ के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और आदिवासियों के विकास के लिए सरेंडर करें, वापस आएँ। आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसको लोकतांत्रिक तरीके से रखें और हम स्वयं कोशिश करेंगे कि आपको एक एजेंट और कैटलिस्ट बना के विकास के कार्यों में आपके विचारों का उपयोग करें लोकतांत्रिक तरीके से। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक तरीके की बात है, आप किसी भी कैंप के सामने अबुझमाड़ प्रकृति का प्रतीक है, कोई भी पेड़ की कोई भी एक झाड़ी, सल्फी की झाड़ी, कोई भी एक झाड़ी लेकर आ जाए आप किसी कैंप के सामने खड़े हो जाएं, तो ये मान लिया जाए कि आप एक एक्टिव कार्डर है और सरेंडर करना चाहते हैं। सारे कैंप्स को ब्रीफ किया गया है, आपको आदरपूर्वक कैंप के अंदर लिया जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि अबुझमाड़ का एक जैसे मैंने नेचुरल सिंबल बताया, कोई भी झाड़ी लेकर आप आ सकते हैं, वैसे कल्चरल सिंबल यहाँ का घोटुल है। हम 5-6 कैंप के सामने सिंबॉलिकली बहुत छोटा सा झाड़ी का एक घोटुल बनाने वाले हैं। घोटुल के आसपास आप अगर खड़े हो जाए, बैठ जाएं और आप इसे ये मानें कि आप अबुझमाड़, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की प्रकृति के समक्ष समर्पण कर रहे हैं और आप कहीं घुटने नहीं टेक रहे हैं। मुख्य धारा में जुड़िए और यहाँ के विकास का भाग बनिए। अबुझमाड़ को हिंसा से बचाना है, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन भी कर रही है और आप ये उद्देश्य, आपके उद्देश्य से अलग नहीं है, तो आप भी मुख्य धारा में आकर इस उद्देश्य का साथ दें। धन्यवाद। तो सरेंडर नक्सली हैं, क्या उनके साथ हथियार भी आए हैं? ये चारों हथियार लेकर नहीं आए, चारों में से कोई भी हथियार लेकर नहीं आए। इनमें से एक का हथियार LMG हमने तुलथली ऑपरेशन में जब्त कर लिया था, हमें मिल गया था। अर्जुन जो है उसके पास LMG होता था, तो वो हमें वहीं पे मिल गया था। बाकी 2 संगठन से भाग कर घर गए थे और वहाँ से आए हैं और हथियार चारों में से कोई नहीं लाए हैं। लेकिन इसमें ये हाईलाइट करना चाहूँगा मैं कि नक्सलियों के साथ लड़ाई हथियार की नहीं है। मतलब समय वो भी आ जाएगा कि इनके पास हथियार रह जाएंगे, चलाने वाले हाथ नहीं रह जाएंगे, लोग सरेंडर कर जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। बात विचारधारा की है, विकास की है और लोगों की है, आदिवासियों की। हमें लोग मिल रहे हैं वापस, विचारधारा उनकी कमज़ोर हो रही है और विकास हो रहा है। हथियार जो बच भी जाएंगे, उनके चलाने के उनके पास हाथ नहीं रह जाएंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे क्या? मेरा नाम साथी गांधी।
और पार्टी में मैं कमलेश उर्फ अरब रखा था, अरब नाम से जानते हैं। और मैं बीजापुर जिला बासागुड़ा थाना क्षेत्र कोरसेगुड़ा का गांव का निवासी हूँ। कब से माओवादी संगठन से आप जुड़े हुए हैं? मैं पार्टी में 2006 फरवरी को पार्टी में ज्वाइन किया। कहाँ पर रहे, कहाँ पर काम किया? मैं 2014 से दक्षिण बस्तर में काम किया और 2007 और 10 के बीच मैं दक्षिण बस्तर डिवीज़न प्रेस टीम में रहा और 11 और 15 के बीच 4 साल जेरगुंड एरिया कमेटी सदस्य और एमआई प्रभारी के रूप में काम किया। और 2000 प्रेस टीम में रहते समय मैं 2010 6 अप्रैल 76 जवानों का जो हम लोग मारे हैं मुठभेड़ में, मतलब हमला में, चिंतलनार थाना क्षेत्र मुकरम गांव में, और उस हमले में मैं रहा। आप कितनी उम्र से नक्सलवाद में शामिल हुए? मैं शायद 17-18 साल का रहा। क्या कोई बड़े नक्सली जिनके साथ आपका संपर्क रहा, जो अभी नक्सल विचारधारा में है और उनको वापस आने के लिए आप संदेश देना चाहते हैं इस मामले? मेरा पार्टी से संपर्क पहले मुरली DVCM साहित्य जेरगुंड एसी सचिव थे पापाराव और बासागुड़ा LS कमांडर राम बाबू के साथ मेरा संपर्क था। उसी समय से मैं उनके साथ पार्टी के राजनीतिक से संपर्क हो गया। मेरे परिवार बहुत गरीब परिवार है। मेरे माँ बाप बहुत छोटे समय से गुजर गए। उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते परिवार में आखिरी हूँ। 9th क्लास पूरा होते क्रम मेरे गांव, मेरे इलाके में शायद बीजापुर पूरे क्षेत्र में सलवा जुर्म आया। सलवा जुर्म के क्रम गांव पर हमले, गांव पर अत्याचार, लोगों पर अत्याचार सब होने के बाद मैं आखिरी मेरे को कहीं मतलब रहने की इच्छा नहीं था, मतलब रुकने की जगह नहीं थी, जिससे मैं पार्टी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा, एक साल में जो अभी मुठभेड़ हुई उसमें कितना नस्लों को नुकसान हुआ और उसमें क्या किस तरह विचार बदला हुआ आपका? मैं इस बीच मतलब 2015 से 2024 पिछले एक साल में जो इतनी सारी मुठभेड़ हुई 2024 हाँ 24 एक साल में करीब हमारे पार्टी को खासकर निचले स्तर को बहुत धक्का लगा, जिसमें पार्टी के टोटल पार्टी कतर में बहुत बड़ी धक्का है, नुकसान है, जिसमें पार्टी में अभी कठिन का स्थिति बहुत है। साथ में पार्टी कई एरियाओं का सिकुड़ता जा रहा है और पार्टी में संख्या के तौर पर भी बहुत कम होते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में हमारे साथी शहीद हो गए, जिसमें मैं शहीद होने के कारण मुझे भी कोई एक घटना में शहीद होना होगा, जिससे मैं डर कर पार्टी छोड़कर आया। पार्टी में अंदर माहौल कैसा है, लोगों में, सीनियर गार्डन में माहौल कैसा है? पार्टी में माहौल बहुत मतलब डर है कि हम इस 11 उन्मूलन अभियान में कागार धमान में हम लोग मतलब पार्टी नहीं बचेगा मरेगा, ऐसा पूरा महसूस है पार्टी में। अच्छा, आपकी जो पार्टी में आपस में कोई बहस नहीं होता, लड़ाई वड़ाई नहीं होता? मतभेद है कि नहीं? हाँ, मतभेद छोटे ऊपर के बीच में है, लेकिन खुलकर पार्टी के सामने बोलना नहीं। जो भी पार्टी के ऊपर सेंट्रल और एजेंसी हो, CC हो, उनके आदेश पर हम लोग पालन करके काम करना पड़ता है। कितनी आज़ादी होती है ऊपर के कैडर के बारे में कि सामने कुछ बोलने की, आपको आपके मन की बात? पूरे मतलब दमखम से नहीं बोल सकते, कम ही अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। जो भी अपनी ईमानदारी से बोलें तो उस पर एक्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानेंगे। ऐसा आपके परिवार में अब तक कितने लोग हैं? अभी आप 2 भाई हैं मेरे परिवार के। क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं गांव में। आपके जो मार के साथी हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैं मार के तमाम साथियों को मैं यही संदेश देना चाहता कि मेरे जैसे सभी साथी सरकार के मुख्य धारा पर आ जाइए और उन सभी को आने के लिए अभी SP साहब ने बताए, उस हिसाब से आए तो उनके बहुत अच्छे हैं। उन्हें सरकार या पुलिस मैं जैसा आया और मेरे जैसे नहीं आ भी है तो दूसरे तरीके भी रूप ले सकते, लेकिन आंदोलन और सिद्धांत और आज जो लड़ रहे हैं उसे छोड़ कर आइए। आपकी टीम में कितने लोग हुआ करते हैं?
मेरे टीम में कभी कभी 8-10 रहते थे। आप पत्नी के लिए क्या संदेश है, अभी भी संगठन में उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। मेरी पत्नी सीमा है, कुतुलेरे कमेटी सदस्य। मैं उसे आह्वान करता कि वो भी संगठन छोड़कर सरेंडर करे। कोई 5 साथी, नक्सली साथी जिसके नाम से आप बोल दीजिए, 5 साथी जो आपको लगता है कि शायद आपकी बात सुन के प्रभावित हो, कोई भी 5 साथी के नाम से बता दीजिए, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? मैं मेरे से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहकर काम किए कामरेड सुमड़ो और बुद्रो, और डीवीसी स्तर में सुमड़ो, शुक्लाल और दीपक सहित नीला साथ ही अपना संगठन छोड़कर सरकार के सामने सरेंडर करने की मैं अपील करता हूँ।